हेलो बच्चों, हम आज की क्लास में करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये हमारे बीकॉम सेकंड ईयर का पार्ट है। ये कल वाली क्लास कंटिन्यू हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये हम 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक सिस्टमैटिक कंसेप्ट है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस कुछ चीज़ों को तुम कंट्रोल कर पाते हो, कुछ चीज़ों को तुम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर पाते हो, यानी कुछ चीज़ों को तुम पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए जब कंट्रोलेबल और सेमी कंट्रोलेबल दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं तो वो सिस्टमैटिक कंसेप्ट बन जाता है। यानी सिस्टमैटिक, एक सिस्टम के अंदर मार्केटिंग मिक्स चलता है और एक सिस्टम में चलता है और इस सिस्टम के अंदर काम करता है, इसलिए उसको सिस्टमैटिक कंसेप्ट बोला जाता है। सेकंड पॉइंट है इट इज़ अ मिक्स और कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर एक्टिविटी, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी नीतियाँ होती हैं, तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला भाग है, एक मिलके बना है, तो इसके लिए इसको एक मिक्स बोलते हैं। तुम इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर कल हमने देखा था 4 चीज़ें आती हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब जब ये सारी की सारी चीज़ें आपस में मिलेंगी तो क्या बोलेंगे? इसको एक मिक्स बोलेंगे। इसीलिए मार्केटिंग मिक्स को एक मिक्स या कंट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। थर्ड पॉइंट है कि ये एक कॉन्टिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार चलता रहता है और डायनामिक का मतलब उसमें बदलाव आते जाते हैं। यानी मार्केटिंग मिक्स आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा और आगे भी चलता जाएगा। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर ये हमेशा सेम नहीं रहेगा। ये सेम नहीं रहेगा। और इसका कारण ये है कि मान लो आज हमें मार्केटिंग के लिए प्राइस कम रखना है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए तो हम आगे प्राइस ज़्यादा भी कर पाएँ। तो आज के टाइम में भी मार्केटिंग मिक्स रहेगा, कल के टाइम में भी मार्केटिंग मिक्स रहेगा, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस, क्योंकि वो बदलता रहता है। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ अ मिक्स ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, इन 4 कंपोनेंट्स का ये मिक्स है, इसीलिए इसको अ मिक्स ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स भी बोला जाता है, जो कि हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और ये दिए किसने थे? मैककार्थी ने। ये हमने कल की क्लास में किया था। फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मार्केटिंग टूल्स। ये वो हर चीज़ जैसे कि एक्टिविटीज़, मेथड्स और पॉलिसीज़ का एक ग्रुप है, इसीलिए इसको एक ग्रुप बोला जाता है मार्केटिंग टूल्स का। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें हैं मार्केटिंग टूल्स। यानी तुम मार्केटिंग कैसे करोगे, उनके टूल्स हैं। ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5 ऑलमोस्ट सेम है, तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। अब हम देख लेते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट ये है इट इज़ अ मीन्स ऑफ एडवांटेजियस ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो सी भी ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज के अंदर रहना है, बाकियों से आगे रहना है, तो उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केटिंग मिक्स बनाना पड़ेगा। तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ वेरिएबल्स विच अफेक्ट्स डील्स इन मार्केट। तुम्हारा मार्केटिंग मिक्स कैसा रहा है, तुमने मार्केटिंग मिक्स कैसा बनाया है, वो तुम्हारा फर्क डालेगा कि मार्केट के अंदर डीलिंग कैसे हो रही है, लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे, तुम्हारे प्रोडक्ट पे लोगों की नज़र जा भी रही है कि नहीं जा रही। ये सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी? मार्केटिंग मिक्स पे। हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि मान लो सारे के सारे कपड़े काले कलर के मार्केट के अंदर टंगे हुए हैं एक दुकान पे। तुमने अपना दिमाग चलाया और तुमने मार्केटिंग मिक्स चेंज किया थोड़ा सा, और तुमने सारे के सारे काले कपड़ों के अंदर एक अपना येलो कपड़ा टांग दिया, तो लोगों की नज़र किस पे जाएगी? येलो कपड़े पे जाएगी। हो सकता है लोगों को येलो कपड़ा ही खरीदना हो, जिसके कारण तुम्हारी सेल बढ़ जाए। तो इसीलिए अगर तुम्हें एक एडवांटेजियस ऑर्गेनाइजेशन बनना है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनना है जिसके पास एडवांटेज रहे, तो उसके लिए तुम्हारे पास मार्केटिंग मिक्स बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि उसका फ़र्क पड़ेगा कि तुम्हारा मार्केट के अंदर डीलिंग कैसे हो रही है। सेवंथ पॉइंट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो उस बहुत बड़े पार्ट का एक छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग मिक्स। तो इसीलिए इसको ये बोला है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, क्योंकि तुम्हारा पूरा का पूरा जो मार्केटिंग का प्रोग्राम है वो इस पर डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारा मार्केटिंग मिक्स ये कहता है कि हमें चीज़ों का, वस्तुओं की वैल्यू, प्राइस कम रखना है, तो उससे तुम्हारा मार्केटिंग प्रोग्राम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और आज तुम उसी वस्तु की वैल्यू मान लो 50 लाख मांगो, तो तुम्हारा मार्केटिंग मिक्स, तुम्हारा मार्केटिंग प्रोग्राम, तुम्हारा मार्केटिंग करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। हमारा 8th पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ मिक्स। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन डिसाइड करती है। कोई भी 2 ऑर्गेनाइजेशन
अपना मार्केटिंग मिक्स ज़्यादातर सेम नहीं रह मिलेगा। तुम कोई सी भी दो कंपनीज़ का अपना जो भी तुम्हारी फेवरेट कंपनी हो उन दोनों को उठा के देखो, उन सारों के जो ये 4 चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सारी चीज़ों के अंदर कोई ना कोई बदलाव मिल जाएगा। हो सकता है उन दोनों कंपनी का रेट सेम ना हो, सेम चीज़ों का वो सेम रेट ना ले रही हो सकता है उन दोनों चीज़ों का टेस्ट सेम ना हो, उन दोनों की पैकेजिंग सेम ना हो, जिस जगह पे और जिस तरीके से वो बेचना चाहती हैं वो चीज़ तुम्हारी सेम ना हो, उन दोनों की एडवर्टाइजिंग सेम ना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ों में डिफरेंस आता है और हर कंपनी अपना खुद की ये चीज़ें बनाना चाहती है, वो खुद का एक ऐसा चीज़ बनाना चाहती है, एक ऐसा मिक्स बनाना चाहती है जिसके कारण उसके पास सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। और हर कंपनी अपने अलग तरीके से बनाती है, इसीलिए कहते हैं वो खुद का सेल्फ मिक्स होता है। 9th पॉइंट ये बोलता है इट इज़ अ मिक्स ऑफ मिक्सेस। अब जो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है, ये खुद भी अपने आप के अंदर एक मिक्स हैं, यानी इनके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मिक्स ऑफ मिक्सेस। हमने कल के डेफिनेशन के अंदर देखा था मैककार्थी की कि इसको प्रोडक्ट वेरिएबल बोला गया था, यानी ये चेंज हो सकता है, यानी इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें हैं। इसको भी वेरिएबल बोला था, इसको भी वेरिएबल और इसको भी वेरिएबल, यानी वो चीज़ें और ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें अपने अंदर समाहित करी हुई हैं, इसीलिए मार्केटिंग मिक्स इन सब के ऊपर बैठता है। तो इसीलिए मार्केटिंग मिक्स को इन सारों मिक्स का मिक्सेस बोला जाता है। पॉइंट नंबर 10, इफेक्टिवनेस ऑफ मिक्स। ये कह रहा है कि हर मिक्स की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस होती है, जो कि इफेक्टिव तब होगा जब उसको ढंग से मिक्स किया जाए। अब देखो एग्जाम्पल से समझोगे तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब मान लो जियो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। जियो कंपनी ने अपने रेट निकाले कि उसका एक मोबाइल पैक बिक रहा है 149 रुपीज़ के अंदर 24 दिन का। अब कोविड आ रखा था, 149 के अंदर 24 दिन बहुत सही है, यानी ये मिक्स के अंदर क्या हुआ, इस मिक्स के अंदर प्राइस इन्होंने कम कर दिया। अब इन्होंने एक और स्ट्रैटेजी बनाई, एक और मिक्स बनाया जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, 149 रुपीज़ के अंदर 20 दिन देना शुरू कर दिया। इस टाइम कोविड है, इस टाइम कोविड नहीं है, तो इन्होंने अब अपना मिक्स क्या बनाया, इन्होंने अपने मिक्स के अंदर प्राइस बढ़ा दिया। ये पहला मिक्स है, ये दूसरा मिक्स है जिसके अंदर प्राइस को चेंज करके देखा गया है। अब ये वाला मिक्स है, ये वाला मिक्स बहुत बढ़िया चलेगा जिस टाइम कोविड है क्योंकि रेट सस्ता है, और ये वाला मिक्स बहुत बढ़िया चल जाएगा जिस टाइम कोविड नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया, जब कोविड नहीं है तो वो 149 रुपीज़ अफोर्ड कर पा रहे हैं। और ये मैं कोई मनगढ़ंत एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, तुमने खुद ने अगर जियो का कोई रिचार्ज कराया है तो जियो ने ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करी है। तो बच्चों आज की क्लास में यही सब था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।